हम सभी ने बैटल ऑफ द हेवेंस के एपिसोड 158 को देख लिया है और क्या ही तबाही एपिसोड था वो। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है, क्योंकि बैटल ऑफ द हेवेंस अब उस लेवल पे जाने वाली है जिस लेवल पर आज तक कोई भी डोंगा नहीं गई है। इसलिए हम एपिसोड 160 के प्रीव्यू का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसमें कि ज़ियाओन फोर्थ त्यानजुन के चित्रे उड़ाने वाला है, जिसमें कि एंग्री बुद्धा लोटस फेंक के उसके मुंह पे मारेगा, जिससे कि उसका जो ब्लड सी रहता है पूरा वेपराइज तक हो जाता है। और तो जो ज़ियाओन रहता है वो टक्कर देने वाला है यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल के एल्केमिस्ट को, उनका घमंड तोड़ने के लिए। और तो वो ज़्याओ के लिए एक ऐसी पिल को बनाने वाला है जो कि बहुत इंसेन होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ज़ियाओन वर्सेस फोर्थ त्यानजुन की पूरी कंप्लीट बैटल को। पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ऑलरेडी इसकी आधी फाइट को कर लिया था एक्सप्लेन। जो आधी बची हुई फाइट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि प्रोबेबली हम लोगों को एपिसोड 160 में दिखाई जाएगी। तो जो ज़ियाओन था वो जा रहा था अगेंस्ट में फोर्थ त्यानजुन के, जो कि बहुत ज्यादा टॉप टियर के लेवल का बंदा है। लेकिन हालांकि फोर्थ त्यानजुन पावरफुल था, लेकिन अभी भी वो हाफ सेंट लेवल तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड चीज होती है पहुंचने के लिए। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी उस फाइनल स्टेप को लेने में नहीं कामयाब हो पाते हैं। तो उनकी पीक से हाफ सेंट लेवल पर जाने के लिए किसी बंदे को स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसका नाम होता है 9 चेंजेस। ये जो प्रोसेस रहती है, इसमें जो डाउक्यू रहती है 9 बार कंप्रेस होती है। हर कंप्रेशन में डाउक्यू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और थोड़ी सी और जगह बन जाती है एक और कंप्रेशन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जिस टाइम पर 9 चेंजेस पूरे के पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही कोई सैंड बन सकता है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा गिने चुने लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं। अभी यहाँ पर जो पहले ये जो फोर्थ त्यानजुन था वो फर्स्ट चेंज पर था, लेकिन ब्लड एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी हाफ सेंड पर नहीं पहुंचा था। वो इस्तेमाल करता है डेंजरस सीक्रेट टेक्निक को, जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेट स्किल, जिससे कि अपनी पावर को बढ़ा सके। ये जो स्किल रहती है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, लेकिन फिर भी आगे चल के इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। एक मैसिव बैटल यहाँ पर शुरू हो ही गई थी। फोर्थ त्यानजुन ब्लड क्लाउड को भेजता है, इसमें की बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी। वहीं जो ज़ियाओन रहता है अपनी 4 पावरफुल हेवनली फ्लेम्स को, और एक फेक फ्लेम भी थी जिसको कि उसने क्रिएट करा था, जिसका नाम था लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम, उसका इस्तेमाल करने वाला है। वो एक बहुत बड़े अटैक को बनाता है, इसको बोलते हैं 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलेंट टेक्निक। उससे एक बहुत बड़ी 5 कलर कॉइल बन जाती है। जो फोर्थ त्यानजुन रहता है उसके बदले में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि थी ब्लडी इविल स्काई डीमन पाम, जिससे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मैसिव ब्लड पाम बन जाता है स्काई में। जो 2 मैसिव अटैक्स रहते हैं कोलाइड होते हैं स्काई में, इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है। वहां पर सब जगह आग और सिर्फ खून ही दिख रहा था, जो कि एनर्जी के फॉर्म में बर्स्ट होने में लगे हुए थे, जिससे पूरी स्काई और अर्थ हिल जा रही थी। जिस टाइम पर सारे लोग शॉक थे इस एक्सप्लोजन को देखकर, जो ज़ियाओन रहता है इस चांस का इस्तेमाल करता है इससे कि वो फोर्थ त्यानजुन के पीछे से जाकर अटैक कर सके। वो एक और पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम था ग्रेट हेवन क्रिएशन ऑफ आर्म, जो कि आकर हिट करती है फोर्थ त्यानजुन को और उसका जो ब्लड आर्मर रहता है उसको वो क्रैक कर देती है। हालांकि फोर्थ त्यानजुन रहता है अपने को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड हो गया था और पीछे की तरफ फिक गया था। ज़ियाओन उसको यहाँ से जाने देने वाला तो नहीं था। वो अपनी क्रिस्टल क्लियर विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिनका ये कलर अभी थोड़ा सा चेंज लग रहा है। उसकी हेल्प करके ज़ियाओन बहुत ज्यादा क्विकली फ्लू करता है। उसके बाद वो एक बहुत ज्यादा सुंदर सी लेकिन एक डेडली फायर लोटस को बनाता है अपने पाम के ऊपर। फोर्थ त्यानजुन को रियलाइज होता है कि ज़ियाओन के वो इस अटैक खुद नहीं रोक, जो फायर लोटस होता है उसको कहीं कोई रोक पाया है आज तक के जितने भी एनिमीज आए हैं ज़ियाओन को कुछ छोड़कर। तो ज़ियाओन रहता है वो अपनी 3 सुपर पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है परफेक्ट ऑर्डर में, और उसकी वजह से कोई इतना ज्यादा पावरफुल बंदा जो कि फोर्थ त्यानजुन वो भी उसकी फाइट नहीं कर पा रहा था। एंड में ज़ियाओन फेंक देता है अपने फायर लोटस को उसकी तरफ। बहुत ज्यादा स्पीड में ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से पूरे आसमान में जैसे मान के आतिशबाजियां हो रही हो। जिस टाइम पर जो फोर्थ त्यानजुन रहता है अब वो कुछ नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से वो घिर गया था इसकी पावर से। लेकिन ये अटैक अभी खत्म नहीं होता। ये जो फायर स्टॉर्म रहता है उससे पूरा आसमान ढक जाता है। जो फोर्थ त्यानजुन रहता है पीछे की तरफ फिक जाता है एक बर्निंग बॉल की तरह, जैसे कि एस्ट्रॉइड गिर रहा हो। तो फोर्थ त्यानजुन रहता है वो बहुत बुरी तरीके से जल गया था और अब उसकी मौत बहुत ही ज्यादा करीब लग रही थी। तो एक स्पेशल जेट टोकन का इस्तेमाल करता है इससे कि एक स्पेस टनल को खोल सके और वहां से भाग सके। ज़ियाओन सरप्राइज हो गया था कि जो फोर्थ त्यानजुन है वो सर्वाइव कर गया, लेकिन उसको ये बात पता थी कि इंजरीज इतनी ज्यादा खराब है कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाएगा। अगली बार ज़ियाओन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो भले ही आ जाए यहाँ पर वापस, वो उसको आराम से डिफीट कर देगा। अब यहाँ पर ज़ियाओन थक गया था, क्योंकि उसने एक के बाद एक एनिमीज को निपटाया है। उसने अभी अभी 2 पावरफुल त्यानजुन का सामना करा है और काफी तरह हाई लेवल के डाउट स्किल्स का भी सामना करा है। हालांकि उसके बाद स्ट्रॉन्ग एनर्जी टेक्निक्स है, लेकिन फिर भी वो थक गया था। वो देखता है अपने आसपास और देखता है कि बैटल अभी भी चल रही है। जो हॉलो सोल्स रहते हैं और उनके अलायंस रहते हैं, जो कि प्रोफाउंड लाइन्स सेट, वो अभी भी ज़ियाओन की अलायंस के साथ फाइट कर रहे थे। ज़ियाओन उनकी पर अटैक कर देता है 10 फायर पिलर से, जिससे कि काफी सारे जो एनिमीज रहते हैं डर के मारे भाग जाते हैं। कुछ तो यहाँ पर भीख मांगने लगते हैं कि उनके ऊपर दया दिखा दो,
और वो कहते हैं कि उनको फोर्स करा गया था फाइट करने के लिए। ज़ियाओन उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन वो उनको मारता नहीं है। इंस्टेड वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम जो प्रोफाउंड लाइन सेट के मेंबर्स है उनको मार दो। ये जो क्लेवर ट्रिक रहती है उसकी वजह से जो एलाइज रहते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में चले जाते हैं और काफी ज्यादा भयानक तरीके से फाइट करने लगते हैं। ज़ियाओन को एक फिंगर भी नहीं उठानी पड़ रही थी। उसका जो ब्रदर रहता है ज़ियाओन, वो कमेंट करता है कि ये जो लोग कितने ज्यादा शेमलेस हैं, इतनी जल्दी साइड बदल ली लोगों ने। वो ये भी नोट करता है कि जो ज़ियाओन का प्लान था वो था वीक करना प्रोफाउंड लाइन सेट को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से कि वो फिर से थ्रेट ना बन पाए। जो एनालाइंस रहते हैं अब वो आराम से नॉर्थ वेस्ट रीजन को रूल करेंगे। इस बैटल के बाद ज़ियाओन लैंड करता है फोर्ट्रेस की वॉल के ऊपर। सारे लोग जो रहते हैं उसको चीयर करने लगते हैं। लोग शाउट कर रहे थे कि जो एनालाइंस है वो यहाँ पर कभी भी नहीं हारेगा और अपने ग्रेट लीडर को प्रेस कर रहे थे। काइलिन जो कि देख रही थी काफी दूर से स्माइल करती है और ज़ियाओन का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुम तो एक अकेले हीरो हो। ज़ियाओन स्माइल करता है वार्मली। उसके बाद उसको थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि पापा बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो उसकी थी डॉटर ज़ियाओ। उसको देखकर ज़ियाओन और ज्यादा स्माइल करने लगता है और वो उसको हक कर लेता है टाइटली। ज़ियाओन नोटिस करता है कि जो 7 कलर स्नेक है वो अपीयर हो गया है ज़ियाओ के ऊपर। ये था 7 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन जो कि रेयर और पावरफुल मैजिकल बीस्ट है। काइलिन एक्सप्लेन करती है कि ये जो है वो ज़ियाओ के जरिए फिर से पैदा हो गया है और उसको वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जिससे कि जिस टाइम पे ज़ियाओ पैदा होती है वो ऑलरेडी इलाइट दोजोंग थी। ज़ियाओन देखकर हैरान रह गया था, लेकिन उसको यकीन था कि जो उसकी डॉटर है वो खुद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसको ट्रेन करने के लिए। उसको पता थी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये वॉर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी ज़ियाओन को एक पिल भी बनानी है उसके लिए, क्योंकि ज़ियाओन एक गर्व करने वाला पापा है। बिग बैटल के बाद ज़ियाओन अब थोड़ा सा टाइम बिताता है ज़ियाओ के साथ में। उसको हैप्पी था कि कितनी ज्यादा हेल्दी है वो और कितने स्ट्रॉन्ग है। काइलिन उसको बताती है कि यहाँ पर जो पावरफुल मेडिसिन है जो कि तुमने भेजी थी उसकी वजह से सब कुछ हो पाया, जो कि थी हेवन सोल ब्रेड बोन पिल। लेकिन कुछ भी क्यों ज़ियाओन जो रहता है उसको अभी भी लग रहा कि ये जो पिल थी वो अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो कहता है एक और पिल मैं बनाऊंगा जो कि मिस्टीरियस बहुत ही ज्यादा फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। लेकिन फिर वो कहता है लेकिन वो भी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, इसलिए एक और वॉइस आती है जो कि थी गुही की, जो कि टॉप एल्केमिस्ट था या अलायंस का। ये गुही वही है जिसकी की शादी होने वाली थी उस बंदी के साथ में, जिसका आप लोग हमें नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। तो गुही यहाँ पर आता है पिल हॉल में। वो एग्री करता है ज़ियाओन से। वो कहता है कि ये जो पिल है उसको बनाना मुश्किल है और यहाँ तक कि उसके पास भी सिर्फ 40% चांस है उसको रिफाइन करने के। गुही जो रहता है वो पहले बहुत ज्यादा प्राउड हुआ करता था। सालों पहले ज़ियाओन ने उसको एम्बेरस करा था एक मैरिज कैंसिलेशन करके और उसको एल्केमी कॉन्टेस्ट में भी हरा दिया था। हालांकि जो गुही रहता उसने एन अलायंस को ज्वाइन कर लिया था उसके बाद में, लेकिन उसके अंदर अभी भी उसके लिए थोड़ी सी नफरत तो थी। ज़ियाओन के एब्सेंस में वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बन जाता है हाई टियर का टियर 7 का एल्केमिस्ट, जो कि सबसे बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। इसकी वजह से काफी सारे जो पिलर हॉल रहते हैं वो उसको देखते हैं एक रिस्पेक्ट की नजरों से, यहाँ तक कि इतना कि वो ज़ियाओन को भी नहीं देखते हैं। काइलिन विस्पर करती है ज़ियाओन से कि जो पिल हॉल है वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया है, क्योंकि उसने हेल्प करी है एयर अलायंस की ग्रो करने में इतना जल्दी। इसलिए जो काफी सारे एल्केमिस्ट रहते हैं हॉल के अंदर वो अब ये मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी अलायंस के कंपैरिजन में, इसलिए वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे काइलिन या ज़ियाओदिंग की, क्योंकि जो काइलिन और ज़ियाओदिंग है वो एल्केमिस्ट नहीं है। ज़ियाओन समझ जाता है इस प्रॉब्लम को हार गया, उसको रियलाइज होती है कि उन्होंने पिल हॉल को कुछ ज्यादा ही पावर दे दी है यहाँ से जाने से पहले। इसकी वजह से खतरनाक सिचुएशन हो गई है। ये जो लोग रहते हैं अब ऐसे ऐड कर रहे हैं मान के अलायंस इनकी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। उसको पता थी ये बात कि अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो उससे पूरा जो एन अलायंस रहता है वो डैमेज हो सकता है। कंट्रोल वापस लेने के लिए ज़ियाओन अनाउंस करता है एक बोल्ड मूव को। वो पब्लिकली रिफाइन करता है टियर 8 की पिल को, जो कि फर्स्ट स्टार्ट पिल थी पूरे पिल हॉल के सामने। इसकी वजह से गुही और जो बाकी के एल्केमिस्ट रहते हैं वो तो यहाँ पर शॉक रह गए थे। ज़ियाओन कॉन्फिडेंट था टियर 8 की पिल को डिफाइन करने में, इससे कि यहाँ पर प्रूव दे सके कि वो उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। गुही को रियलाइज होती है कि ज़ियाओन है वो इस पूरे पिल हॉल को फिर से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, पूरा बदल के रख देगा, इसलिए वो अपने एरोगेंस को नीचे कर लेता है। थोड़ा सा सरप्राइज था लेकिन फिर भी वो ज़ियाओन की रिस्पेक्ट करता है और एग्री करता है कि यस सबको बुला लो। काइलिन को चिंता थी क्योंकि जो एल्केमिस्ट है वो अपसेट हो सकते हैं, लेकिन ज़ियाओन को चिंता नहीं थी। वो कहता है कि जो ट्रू एल्केमिस्ट रहते हैं उनको सेंट्रल प्लेस में ढूंढा जा सकता है, अगर ये लोग यहाँ से चले भी जाते हैं तो वो उनको आराम से रिप्लेस कर देगा। ज़ियाओन डिसाइड करता है कि ये जो पिल रिफाइनिंग इवेंट है वो 2 चीजों के लिए होगा, एक तो ज़ियाओ के लिए पिल बनाने के लिए और तो वो अपने दबदबे को भी फिर से यहाँ पर बना पाएगा। गुस्सा तो था कि कुछ जो पिल हॉल एल्डर्स रहते हैं सीक्रेटली यहाँ पर पिल्स को बेच रहे हैं बाहर, और इसलिए वो प्लान करता है कि इनको मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। जो पिल हॉल था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है इस एन अलायंस की जावा एम्पायर में, और ज्यादा जो मेंबर्स रहते हैं उनको मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में मूव कर दिया गया था क्योंकि अभी वॉर जो हुई थी उसकी वजह से। लेकिन टाइम के साथ साथ जो एल्केमिस्ट रहते हैं पिल हॉल में वो और ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे थे, खास तौर पे क्योंकि उनको किसी ने भी चैलेंज नहीं करता इतने सालों में, यहाँ तक कि डिप्टी चीफ काइलिन ने भी। काफी सारे जो न्यूअर एल्केमिस्ट रहते हैं उनको तो पता भी नहीं थी ज़ियाओन के बारे में क्योंकि वो इतने टाइम के लिए बाहर गया हुआ था।
पिल हॉल के अंदर जो एटमोस्फेयर रहता है वो टेंस हो जाता है। लियू चैंग रहते हैं जो कि रिस्पेक्टेड एल्डर थे और टियर 7 के अल्केमिस्ट थे, वो कंप्लेन करते हैं। उनको पसंद नहीं आया था ज़ियाओन जो कि थे अलायंस चीफ, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये हम लोग को हाल के ऑर्डर देने लगा है और ये इस लायक नहीं है। वो और बाकी के लोग मानते थे कि जो पिल हॉल है उसने ही अलायंस को इतना सक्सेस तक ला पाया है, इसलिए वो सोचते हैं कि उनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह पिल रिफाइनमेंट की जगह रहती है वो बिजी हो जाती है। करीब 100 से ज्यादा एल्केमिस्ट वहां पर गैदर होने वाले थे, लेकिन जो लियू चैंग थे और वू जेन थे जो कि 2 मेजर एल्डर्स हैं वो मिसिंग थे। गुई नोटिस करता है उनकी एब्सेंस को और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर एकदम से ज़ियाओन वहां पर आ जाता है आसमान में उड़ते हुए अपने ग्रुप के साथ में। सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं। वो बताता है सारे एल्केमिस्ट को कि वो रिफाइन करने वाला है टियर 8 की मेडिसिनल पिल को, जिसको कि वो सब लोग पास से देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करा जाता है। इससे सब लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई लेवल की पिल को बनाना सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो कि पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में कर सकते हैं। अब जैसे ही ज़ियाओन इस प्रोसेस को शुरू करने वाला होता है, लियू चैंग और जो वू जेन रहते हैं वो फाइनली दिखाई देते हैं। यहाँ पर नाटक कर रहे थे फ्रेंडली होने का, लेकिन जिस टाइम पर ज़ियाओन उनकी तरफ देखता है उनको थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। तो ज़ियाओन रहती है, उसकी आवाज भले ही बहुत ज्यादा शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई ताकत थी। उनको रियलाइज होता है कि इतना ज्यादा ईजी तो नहीं होगा ज़ियाओन से डील कर पाना। ज़ियाओन अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, पर्पल ब्राउन जो फ्लेम रहती है उसके कूलर के अंदर आती है। उसके बाद हंड्रेड्स में जो पावरफुल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको कूलर के अंदर भेज देता है एक बार में। तो पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है स्मूथ थी, परफेक्ट थी, एक भी मिस्टेक नहीं हो रही थी। उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को पूरे फैला देता है। जो बाकी जो एल्केमिस्ट रहते हैं उसको क्लियरली फील कर पा रहे थे, उनके जो फेसेस रहते हैं वो सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं ये है रियल पावर, सिर्फ कोई एक टियर 8 का एल्केमिस्ट ही होगा जिसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो सकती है। लियू चैंग और जो वू जेन रहते हैं वो भी शॉक हो गए थे। उनको फाइनली पता लगता है कि जो ज़ियाओन है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। उनका जो भी घमंड रहता है पूरा गायब हो जाता है और उनके दिलों के अंदर डर आ गया था, क्योंकि ज़ियाओन वापस आ चुका है, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब पूरे कंट्रोल में है यहाँ पर। लेकिन इनका रिएक्शन क्या होता है इस टाइम पे, ज़ियाओन रिफाइन कर लेता है टियर 8 की मेडिसिनल पिल को। ज़ियाओन इस्तेमाल करने वाला था यहाँ पर डार्क रेड कोल्ड्रन को, जो एयर रहती है पूरी गर्म हो जाती है और सूख जाती है, लेकिन ज़ियाओन काम रहता है। इस तरीके की जो हाई लेवल की पिल होती है उसमें कम से कम 100 रेयर इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहेंगे, जो कि नॉर्मल एल्केमिस्ट तो हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़ियाओन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से इनको कर लेगा कंट्रोल। अब जिस टाइम पे वो फ्लेम्स रहती हैं पूरे इंग्रेडिएंट्स में चली जाती हैं, वो उनको रिफाइन करने लगता है प्योर एनर्जी में। जो पिल वो जो बना रहा था उसका नाम था फर्स्ट स्टार्ट पिल, जो कि 5 कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर और पावरफुल होती है। ज़ियाओन ने ट्रेन करा था सालों तक और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जो पिल थी उसको बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसको वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रही थी, क्योंकि ज़ियाओन के लिए इजी पीजी चीज है। वो कंटिन्यू रखता है रिफाइन करना इस पिल को कई दिनों तक। और ज्यादा जो लोग रहते हैं वो आते जाते हैं, एल्केमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, और यहाँ तक कि जो दूसरे फैक्शंस रहते हैं उनके भी जो लोग रहते हैं उन्होंने मिस्टीरियस सिल्वर फोर्ट्रेस के अंडर में शेल्टर लिया था। सारा जो एरिया रहता है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है। काफी सारे जो लोग रहते हैं ज़ियाओन को देख रहे थे बहुत ज्यादा हैरानी में। लाइन्स के गार्ड्स रहते हैं उनको यहाँ पर काफी डिसिप्लिन रखना पड़ा था, नहीं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा ही हो गई थी। अब ऐसे ऐसे करते करते 8 दिन बीत जाते हैं और 8वें दिन कुछ बड़ा होता है। आसमान था जो कि बिल्कुल क्लियर था, उसमें एकदम से आ जाते हैं काले बादल और यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लगती है। पूरी जो एनर्जी रहती है हवा में वो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की हो जाती है। क्लाउड्स रहते हैं, उसके बाद टर्न हो जाते हैं 5 कलर के थंडर क्लाउड्स में, जो कि एक क्लियर साइन था पिल लाइटनिंग का। सारे जो एल्केमिस्ट रहते हैं स्टंट रह गए थे इसको देखकर। ज्यादातर जो एल्केमिस्ट रहते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में पिल लाइटनिंग को देखा भी नहीं था। एक बहुत बड़ी 5 कलर की लाइटनिंग बोल्ट आसमान में से आती है सीधे ज़ियाओन की तरफ। सब लोग चिंता में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मान लो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आधे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन ज़ियाओन बिल्कुल शांत रहता है। अपनी फिंगर को फ्लिक करता है और बुलाता है स्काई डीमन पपेट को, जो कि गोल्डन कलर का था। पपेट चला जाता है आसमान में, बोल्ट्स को इजीली वो करने लगता है ब्लॉक। उसके जो थंडर क्लाउड्स रहते हैं और ज्यादा लाइटनिंग को नीचे की तरफ भेजते हैं, जिससे कि वो ज़ियाओन के कूलर को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन कोई भी वो जो बोल्ट रहता है पपेट के पार जा ही नहीं पा रहा था। 10 मिनट के बाद फाइनली जाकर बादल वहां से छट जाते हैं। सब देख रहे थे इसको शॉक में, क्योंकि जो ज़ियाओन रहता है उसने शायद बना ली है इस पिल को। ज़ियाओन अपने कूलर को खोलता है, एक रेनबो कलर की जो पिल रहती है बाहर निकलती है, बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ियाओन उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसको जेट बोतल में सील कर देता है। इस पूरी भीड़ में उसकी वजह से अलग ही जोश आया था। सब लोग चीयर करना शुरू कर देते हैं। सब लोग अब रिस्पेक्ट करने लगते हैं ज़ियाओन की स्ट्रेंथ। लेकिन ज़ियाओन ने अभी तक सब कुछ नहीं करा था। वो अपने आसपास देखता है और कहता है सबसे कि जो पिल को रिफाइन करना एक अकेला रीजन नहीं था यहाँ पर आने के लिए। वो यहाँ पर पिल हॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करना चाहता है। इतने टाइम में काफी सारे जो एल्केमिस्ट रहते हैं वो एरोगेंट होकर करप्ट भी हो गए हैं। ज़ियाओन एक स्कूल को निकालता है जिसके ऊपर उनके नेम्स लिखे हुए थे जिन्होंने अलायंस के रूल्स को ब्रेक किया था। काइलिन इस लिस्ट को रीड करती है काफी ज्यादा तेज आवाज में। जो लोग मेडिसिन देने में देर कर रहे थे, या उन्होंने इंग्रेडिएंट्स को चुराया था, या फिर पिल्स को सीक्रेटली बेचा था, उनको 5 कलर की लाइटनिंग बोल्ट से
उन सब के नाम थे। फाइनल नेम्स में लिू चैंग और वू जैन भी थे, क्योंकि यहाँ पर टॉप एल्डर्स थे, उन्होंने ऑर्डर्स को डिसोबे करा था और अलायंस को बिट्रे किया था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं अपने फॉलोअर्स को साथ में लेकर, लेकिन ज़ाओन उनको रोक लेता है। पूछता है काइलिन से कि यहाँ पर क्या पनिशमेंट है अलायंस को धोखा देने के लिए। काइलिन कोल्डली कहती है डेथ बिना किसी मर्सी के। सब लोग यहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कि मान के उनके लिए टाइम रुक गया हो। जो लिू जैंग का ग्रुप रहता है उनको रियलाइज होता है कि वो यहाँ से सिर्फ ऐसे ही तो नहीं जा सकते हैं। ज़ाओन वापस आ चुका है, वो सिर्फ एक पावरफुल अल्केमिस्ट नहीं है बल्कि एक ट्रू लीडर भी है, जो कि यहाँ पर किसी भी धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन 160 के प्रीव्यू का। अब अगले वाले प्रीव्यू के ब्रेकडाउन को देखना है तो जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।